चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक पुरानी कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब ये जो कुनबा जोड़ा है ये जुट पाएगा, क्योंकि जुटने से पहले ही दिल्ली में आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूं। यहां पर युवा बैठे हुए हैं। जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती है, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, IIT जहन में आता है, IIM जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की। ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूँ। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोक कर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। तो असलियत यह है कि उस कुनबे को जोड़ते वक्त 3 बातों पर माफी मांगी गई और आप सब लोगों ने दिखाया चैनल पर। बहस नहीं हुई वो अलग बात है। 3 बातों की माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। क्या कहा? अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयुक्त बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो, तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। ये 3 माफी तो आपको अपने कुनबे में मांगनी पड़ रही, क्योंकि आपने उनका इतना तिरस्कार किया है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले, हमारी बातें मत कीजिए। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में यह देश आजाद हुआ था। यहां एक सुई नहीं बनती थी। यहां का लिटरेसी रेट 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। नेहरू की यह दूरदर्शिता थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन IIT खड़गपुर का उद्घाटन हुआ था। यह नेहरू की दूरदर्शिता थी कि IIT, IIM, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, 1 मिनट, आप बोलने को उत्सुक है, एक बात और बता दूं। हमारे IIT और एम्स बनने के बाद 30 साल तक एशिया में ऐसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये दूरदर्शिता थी, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है, लेकिन ये उसको नकारेंगे। आप तो 1 मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो नहीं तो उनकी मौत हो जाए, और उसको आप अपना अचीवमेंट मानते हैं। सवाल अब मैं पूछूं, और चुनाव आप आज के वक्त से लड़ेंगे या नेहरू जी के काम से लड़ेंगे? आज के वक्त से लड़ेंगे, क्योंकि हम आज के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज महंगाई की। 7.5% पर महंगाई है। सब यहां पर गृहिणियां बैठी मुझे दिख रही हैं। 7.5% महंगाई में 35% सब्जी पर महंगाई है, 13% अनाज पर महंगाई है। ये युवा है। 8.5% बेरोजगारी है। एक गाना था पीपली लाइफ का, सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आप सब लोगों ने सुना होगा। वो गाना भी बदल दिया इन लोगों ने। सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हम महंगाई पे चुनाव लड़ेंगे, हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव जो मणिपुर में हो रहा है वो ना हो। पर हम अभी तो लड़ेंगे चुनाव, 1 मिनट सुप्रिया जी, अभी तो आप ही लड़ रहे हैं आपस में। केंद्र के, अभी तो आप आपस में लड़ रहे हैं। केंद्र के शासित जम्मू कश्मीर में आज डीजीपी ने क्या बयान दिया है? डीजीपी का कहना है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में ड्रग्स है। वहां पर हर 12वें मिनट पर जम्मू कश्मीर में एक ड्रग एडिक्ट अस्पताल के ओपीडी में आता है। यह हाल इन्होंने इस देश का कर दिया है। इन्होंने इस देश का यह हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मैं सुर्खियां अखबार की दिखा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केंद्र की सरकार से और गुजरात सरकार से पूछता है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को आपने कैसे। चलिए, आपके साथ पहले इनसे या पहले आपस की लड़ाई निपटानी होगी? मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं इनकी कुछ त्रुटियां। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। आप उनसे भी जवाब नहीं ले पा रहे, मुझसे भी नहीं मैंने तो ले लिया। लेवल्ड है सुप्रिया जी, मैंने ले लिया उनसे सवाल। पहले मैं अपनी बात कहूंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। इतनी पर दे दीजिएगा। हाँ, इतना लोग जरूर दीजिएगा, आपके शो में भी होना चाहिए। इन्होंने कहा छोटा देश बड़ा देश। आपके विदेश मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, जयशंकर जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है हम चीन से कैसे लड़ सकते हैं, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। ये आपके
विदेश मंत्री का कथन या तो इसका खंडन करिए या उनको बर्खास्त करिए, क्योंकि चीन के आगे हमारी आर्मी आंख में आंख डाल के खड़ी है और आपके विदेश मंत्री ये कहकर उनका हौसला तोड़ते हैं। बस हवा निकल गई। आपके प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, बिना पलक झपकाए कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। परसों 19th कोर कमांडर लेवल की बातें खत्म हुई और कोई परिणाम उसका नहीं निकला। 3.5 साल बाद भी गलवान की शहादत के हम स्टेटस को यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की नहीं बना पाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश से झूठ बोला था और कोर कमांडर की मीटिंग में चीन ये बात लगातार कहता है कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि असलियत यह कि अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आपने बफर जोन बना लिया। आप कहते कहते बड़ी सारी बातें कह गए। इस हफ्ते, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रहा था, सीएजी नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है। उस संस्था ने 1 नहीं 2 नहीं 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है, रिपोर्ट भारत के सदन के पटल पे रखी गई है। करिए वहां पर डिस्प्यूट। घोटाला है भारतमाला प्रोजेक्ट में। द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था। बना कितने पे आपको पता है? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे। एक मिनट, आप बातें बता रही हैं, वो 2 सब आ किलोमीटर चुकी है। में मंगलयान पहुंच गया, उतने में हमने 2 किलोमीटर। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ आ चुका है, सबको पता है। अरे उन लोगों को भी पता करने सबको पता है, देश की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है। पर आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रही। मुझे दिक्कत इतनी है कि आप मेरे सवाल 3 बार मैंने पूछा, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रही। हम 2 ही लोग हैं, सवाल पर आ तो जाइए भाई। जिस सीएजी का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जनता माफ नहीं करेगी। सुई पटक सन्नाटा है। बताइए तो सही कि जितने में मंगलयान पहुंच गया उतने में 2 किलोमीटर सड़क आपने बनाई। आपका जवाब ले टिकट लगाइए उस सड़क पर। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। आपने मुझसे मेरे गठबंधन के बारे में पूछा और वो सवाल जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक थान के कटे लोग नहीं हैं। हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक विजन है, और वो विजन क्या है कि हम सब इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं और उसी से एक प्रश्न निकलता है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा 77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। ये कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं, उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे। ये फंस गया सीएम, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। हमारे आपसी मतभेद जरूर होंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई पार्टी बड़ी है, वहां पर हम बैक सीट लेंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हम बड़े हैं, दूसरी पार्टी बैक सीट लेगी। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूं।